नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक बार मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको LIC की एक ऐसी पॉलिसी के बारे में बताऊंगा जो समाज के हर वर्ग के लिए फ़ायदेमंद होगा। उनको बचत के साथ साथ रिस्क कवर का भी फ़ायदा मिलेगा। खास करके यह पॉलिसी उन लोगों के लिए और भी फ़ायदेमंद है जिनकी इनकम बहुत कम है और वह बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, यह LIC की एकमात्र ऐसी पॉलिसी है जिसमें प्रीमियम के साथ GST नहीं देना पड़ता है। बाकी सभी पॉलिसियों में आपको GST देना पड़ता है। अगर टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो उसमें 18% का GST लगता है प्रीमियम के साथ में। वहीं बाकी जितनी भी पॉलिसियां हैं उसमें फर्स्ट ईयर 4.5% का आपको GST देना पड़ता है और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको 2.25% का GST देना पड़ता है प्रीमियम के साथ में। लेकिन इस पॉलिसी में आपको 1 रुपया भी GST के रूप में नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार इस चैनल को दें, क्योंकि आपका प्यार मेरे लिए सब कुछ है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हम LIC की कोई भी पॉलिसी लेते हैं और उसका सम एश्योर्ड बहुत ज़्यादा होता है तो हमें मेडिकल टेस्ट भी करवाना होता है, लेकिन इस पॉलिसी में वह भी नहीं है। अगर किसी व्यक्ति की एज 55 साल है तो भी आपको मेडिकल टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह इस पॉलिसी की एक ख़ास बात और है। तीसरी खास बात इस पॉलिसी की यह है कि इसमें आपको ऑटो कवर का ऑप्शन मिलता है। अगर किसी पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी 3 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम चली हो तो उसको 6 महीने का ऑटो कवर मिलता है, और अगर 5 साल से ज़्यादा पॉलिसी चली हो तो उस पॉलिसी होल्डर को 2 साल का ऑटो कवर मिल जाता है। यहाँ ऑटो कवर का मतलब यह है कि अगर किसी कारणवश किसी पॉलिसी होल्डर को फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाए, उसके पास पैसे नहीं हैं, या घर में कोई ऐसा बहुत बड़ा फंक्शन हो जाए जिसमें एक बार ज़्यादा पैसा लग जाता है तो वह प्रीमियम नहीं दे पाता है, तो भी उसका रिस्क कवर चलते रहेगा। इस 2 साल के पीरियड में अगर किसी दुर्भाग्यपूर्ण कुछ घटना घट जाती है और पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो भी उसके नॉमिनी को पूरा अमाउंट मिलता है, यानी कि बिना प्रीमियम दिए हुए भी आपका 2 साल का एक्स्ट्रा रिस्क कवर चलता है। दोस्तों, LIC की इस खास पॉलिसी का नाम है माइक्रो बचत, जिसका प्लान नंबर है 751। इस पॉलिसी को लेने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन इस प्रकार हैं। इसमें मिनिमम एज 18 साल रखा गया है और मैक्सिमम एज 55 साल है, यानी कि इन दोनों के बीच के व्यक्ति ही इस पॉलिसी को ले सकते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख है, मैक्सिमम सम एश्योर्ड 2 लाख है। पॉलिसी टर्म 10 साल से 15 साल के बीच में कोई भी आप अपने सुविधा के अनुसार रख सकते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म वही होगा जो आपका पॉलिसी टर्म होगा। जितने साल आपने पॉलिसी टर्म रखा है प्रीमियम उतने साल आपको देना पड़ेगा। इसमें प्रीमियम पेइंग मोड के 2 ऑप्शन हैं। अगर आपका सम एश्योर्ड 2 लाख से कम है तो आपको ईयरली और हाफ ईयरली का ही ऑप्शन मिलता है। वहीं अगर आपका सम एश्योर्ड 2 लाख है तो आपको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, इसमें चारों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें तो इसमें पॉलिसी मैच्योर होने पर पॉलिसी होल्डर को सम एश्योर्ड के साथ साथ लॉयल्टी एडिशन मिलता है। डेथ बेनिफिट की बात करें तो अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु 5 साल से पहले हो जाती है तो नॉमिनी को सिर्फ सम एश्योर्ड मिलता है। अगर मृत्यु 5 साल और पॉलिसी मैच्योर होने से पहले होती है तो नॉमिनी को सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन मिलता है। अब यहाँ एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपको कितना प्रीमियम देना पड़ेगा और आपको मैच्योरिटी पर कितना अमाउंट मिलता है। सपोज़ कोई व्यक्ति 30 साल का है और उसने अपना सम एश्योर्ड 2 लाख रुपये रखा है, वहीं पॉलिसी टर्म 15 साल है और प्रीमियम पेइंग टर्म भी 15 साल है, तो यहाँ पर आपका जो ईयरली प्रीमियम आएगा वह होगा 9,953 रुपये, यानी कि जो आप 15 साल में प्रीमियम पे करेंगे वह होगा 1,49,295 रुपये, और उसके बदले आपको 2,30,000 रुपये मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। आज का इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।